हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सुपर 30 सीरीज़ में आज हम फसल के आंकड़े पढ़ने वाले हैं। ये हमारी 22 सीरीज़ का 10वां भाग है। इसके पहले हम 9 भाग कर चुके हैं। 9 के 9 ही भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब आपको इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। जिन्होंने इसके पहले के भाग नहीं देखे हैं, सुपर 30 सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दी है, तो आप वहां पर जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है उसमें मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। आज हम फसल के आंकड़े पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में टोटल जितने भी खाद्यान्न खाने वाली जो फसलें होती हैं उसमें मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, दूसरा है। अगला है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आया है। देखो, दूसरे स्थान पर तो कौन आया है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आया। अब बोल रहे हैं कि वो पहले स्थान पर कौन आया है, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य आया है। फ्रेंड्स, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है। साथ में अभी हाल ही में मैंने एक जीके विद आकांक्षा का एक फेसबुक पेज बनाया है, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में सेंड कर दूंगी। वहाँ भी आपको वीडियोस की लिंक, रील्स वीडियोस की क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगे, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। तिलहन उत्पादन में मतलब ऐसे खाद्यान्न उत्पाद जिनसे हमको तेल प्राप्त होता है, उसमें मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, दूसरा है। बात की जाए कि तिलहन उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य कौन सा आया है, तो तिलहन उत्पादन में जो प्रथम राज्य आया है वो राजस्थान है। मतलब तिलहन उत्पादन में राजस्थान प्रथम है और मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, ये सेकेंड है। ये हाल ही में जो आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है उसमें से ये आंकड़े लिए गए हैं। अगर आप चाहें तो वो जो आर्थिक सर्वेक्षण वाली रिपोर्ट है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आपका नंबर सेव नहीं कराया है, तो ये मेरा नाम व्हाट्सएप है, इस पर हाई लिखकर अपना नंबर सेव करा दीजिए। महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। अगला है, भारत का कौन सा राज्य दलहन उत्पादन में प्रथम आया है। अभी वर्तमान आंकड़ों की स्थिति अगर देखी जाए तो एक ट्रिक बताने वाली हूँ कि अगर वर्तमान आंकड़ों की स्थिति देखी जाए तो ओनली दलहन है और एक मसाला है। खाद्यान्न में बता रही हूँ, दलहन है और मसाला है, इसमें ही हमारा मध्य प्रदेश प्रथम आया है। बाकी की जितने भी खाद्यान्न है, इवन सोयाबीन में तक अगर 2022-23 के आंकड़े देखेंगे तो मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा आया है। अगर दलहन को छोड़कर कोई भी उत्पाद खाद्यान्न वाला आ जाता है तो आप उसको दूसरा लगा दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। खाद्यान्न उत्पादन की बात कर रही हूँ मैं, खनिज प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। खनिज उत्पादन में बहुत सारे खनिजों में मध्य प्रदेश प्रथम है, तीसरे पर भी है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ओनली अगर हम दलहन को छोड़ दिया जाए तो दलहन में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। बाकी सभी जितने भी हैं, दलहन उत्पादन में ही मध्य प्रदेश का स्थान पहला है। बाकी के जितने भी खाद्यान्न हैं, तिलहन हुआ और दूसरा खाद्यान्न हुआ, उनमें सभी में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो दूसरा आया है। केवल दलहन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का स्थान दलहन में ही प्रथम आया है। मध्य प्रदेश का कौन सा राज्य दलहन उत्पादन में दूसरे नंबर पर रहा है, तो दलहन उत्पादन में दूसरे नंबर पर रहा है महाराष्ट्र, और दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है, मध्य प्रदेश रहा है। गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, मैंने आपको अभी बताया है कि ये आप एक ट्रिक बनाकर याद कर लीजिए। दलहन हो, तिलहन हो, सभी में ही मध्य प्रदेश का स्थान अभी हाल ही के आंकड़ों के अनुसार दूसरा आया है। केवल दलहन की बात छोड़ दी जाए, मतलब जो दाल वाली फसलें हैं उनको छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश का तो टोटल दलहन उत्पादन, पर्टिकुलर अगर हम एक दाल की बात की जाए कि जैसे कि हम तुअर की बात कर रहे हैं, तो तुअर में मध्य प्रदेश प्रथम नहीं आया है।
ओवरऑल दालों की बात की जाए तो दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम आया है। गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा आया है। इनको ये फसल जो है यूनिट 3 का भी टॉपिक है और यूनिट 6 का भी टॉपिक है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा इन आंकड़ों को। अगला जो टॉपिक मैं कराऊंगी जो वाई सीरीज़ है, ये हमारा Y10 है। इसके पहले की जो 9 वीडियो है वाई सीरीज़ के बनाए, एक से एक इम्पॉर्टेंट है। उसमें मैंने घुमंतु वाली जनजातियों वाला भी करवाया है, रोबोटिक्स वाला भी करवाया है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वाला भी करवाया है। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो करवाएं। एक यूनिट 1 के लिए एक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें करीब मैं 200 से 300 प्रश्न लेके आऊँगी। उसमें आपका पूरा का पूरा यूनिट 1 जो है वो कवर हो जाएगा। बाकी आज रात को एक और प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी मैं, यूनिट 1 का ही प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी, जो हमारा MPPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है उसके ही क्वेश्चन लेके आऊँगी, जो बहुत ही शानदार रहेंगे। तो याद रखिएगा, गेहूँ उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। फ्रेंड्स, ये मेरा MPPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है, यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस सेट है 11,500 MCQ की। इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 की और हार्ड कॉपी 1399 प्लस कोरियर में है। आप अभी का प्रीलिम्स दे रहे हैं, नेक्स्ट प्रीलिम्स दे रहे हैं, आपके लिए ये रामबाण साबित होगी ये टेस्ट सीरीज़। इसमें टोटल आपको 10,000 प्लस प्रश्न है, मतलब टोटल 11,500 प्रश्न है। क्या ये एक सीरीज़ है, हर यूनिट के 1,000 प्लस प्रश्न है। यूनिट वाइज टॉपिक वाइज इस सीरीज़ को बनाया है। जैसे कि अगर हम बात की जाए तो टेस्ट 3 जो है वो तीर्थकर को बिलोंग करता है, मतलब टेस्ट जो 3 बनाया है वो तीर्थकर के लिए बनाया है। तीर्थकर से संबंधित जितने क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही वेदों से संबंधित है, प्राचीन भारतीय संकल्पना से संबंधित जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी नृत्य हैं, ऐसे यूनिट 1 तैयार की गई। ऐसे यूनिट 6, यूनिट 5, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 10, यूनिट 7 और यूनिट 6 तैयार की गई हैं। तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसकी खासियत सबसे ज़्यादा ये है कि आपको यूनिट वाइज प्रैक्टिस से क्वेश्चन करने मिल जाएंगे। दूसरी बात ये है, इसके साथ हम आपका एक ग्रुप देते हैं व्हाट्सएप का। इस ग्रुप में मैं आपकी तैयारी कराती हूँ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन देती हूँ। साथ में हमारी जो वाई सीरीज़ है और जो एक फटाफट सीरीज़ चल रही है चैनल पर, उसकी PDF भी आपको इसके साथ एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप में दे दी जाएगी। तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुअर उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तुअर उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा है। तुअर उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है तुअर उत्पादन में। बात की जाए कि तुअर उत्पादन में पहला स्थान किसका है, तो तुअर उत्पादन में पहला स्थान है महाराष्ट्र का। तुअर उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तुअर उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है और तुअर उत्पादन में पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन है, मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है देश में? तो मक्का उत्पादन में भी दूसरा। मैंने आपको पहले ही बता रही हूँ, ओनली दलहन का छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल सभी जितनी भी फसलें हैं उसमें मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। पहला किसका है ये एक बार आप याद कर लीजिएगा। मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? मक्का उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो कर्नाटका का है। मक्का उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो मक्का उत्पादन में पहला स्थान कर्नाटका का है। सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आया है? सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है? सरसों उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। सरसों में प्रथम स्थान किसका आया है? सरसों में प्रथम स्थान आया है राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है, सरसों उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? सरसों उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। मध्य प्रदेश का जो उत्तर मध्य उत्तर का जो क्षेत्र है, मतलब ये जो चंबल का क्षेत्र है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, यहाँ पर सरसों सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसको सरसों की हांडी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सरसों की हांडी किसको कहते हैं? तो भिंड, मुरैना, या चंबल क्षेत्र या जो उत्तर मध्य क्षेत्र है, वो मध्य उत्तरी क्षेत्र है, उसको हम सरसों की हांडी कहते हैं। और सरसों उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। पहला स्थान सरसों उत्पादन में कितना है? राजस्थान का है। ये पहले दूसरे वाले जो भाग है ना, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, हर साल के जो आंकड़े रहते हैं उसमें। अगला है सोयाबीन उत्पादन में। अब हमको पता है कि हमारा मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, लेकिन इस साल का जो आंकड़ा आया है उसमें मध्य प्रदेश में सोयाबीन का स्थान दूसरा आया है। याद रखिएगा, इस बार ये जो बात हुई है, इस बार जो सोयाबीन का उत्पादन आया है वो मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान आया है? सोयाबीन उत्पादन में दूसरा स्थान आया है। फ्रेंड्स, ये मेरा MPPSC मेंस का पैकेज है। MPPSC मेंस में पेपर 4 रेडी हो गया है। इस प्रकार के हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित हमारा पेपर 4 का पैकेज है। टोटल इसमें 4 बुकलेट मिलेंगी, साथ में 1000 पेजेस इसमें दिए जाते हैं।
2 मार्कर के लगभग 500 प्लस इसमें 2 मार्कर हैं। एक केस स्टडी की बुकलेट मिलेगी, 2 बाइंडिंग की हुई मोटी बुकलेट मिलेंगी। संपूर्ण पेपर 4 कवर है, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। साथ में एक ग्रुप मिलेगा तैयारी के लिए। तो अगर आप हमारा पेपर 4 बुक करना चाहते हैं मेंस का, तो बुक कर सकते हैं। अगला है सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आया है। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र आया है। और दूसरे स्थान पर कौन सा आया है, दूसरे स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश आया है। वैसे तो सोयाबीन देखकर ही हम मध्य प्रदेश लगा देते हैं, लेकिन वर्तमान आंकड़ों के अनुसार ये दूसरे पे आया है। अगर ये बोला जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है, तो आप बोल सकते हैं कि सोयाबीन का उत्पादन होता है। लेकिन यहाँ पे बोला है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन आया है, तो महाराष्ट्र आया है। दूसरे नंबर पर कौन आया है, मध्य प्रदेश आया है। 2021-22 के अनुसार प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की जो निवल उपलब्धता है, निवल का मतलब होता है शुद्ध उपलब्धता है, वो मध्य प्रदेश में कितनी है। मतलब प्रति व्यक्ति कितना पर ईयर, मतलब पर ईयर एक व्यक्ति के लिए कितना खाद्यान्न रहता है, तो 187.8 किलो। आप 188 किलो मान सकते हो। एक व्यक्ति के लिए 188 किलो पर ईयर उपलब्धता है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में। पर व्यक्ति के लिए 188 खाद्यान्न का उपभोग कर लेता है हर साल। ये पर ईयर की बात चल रही है 2021-22 के सर्वेक्षण के अनुसार। 2022-23 के सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की निवल उपलब्धता 187.8 kg पर ईयर है। अगला है भारत में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी है। भारत में कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि दर है वो है 4%। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी आई है, 4% आई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की बात करें तो ये यूनिट 6 का क्वेश्चन बन जाएगा। भारत में कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि आई है, 4% की वृद्धि देखी गई है। स्थिर भाव 2011-12 के अनुसार 2022-23 में फसल क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन कितने प्रतिशत रहा है, तो जो सकल मूल्यवर्धन रहा है वो कितने प्रतिशत रहा है, 25.12% रहा है। सकल राज्य मूल्य मतलब सकल राज्य की जो वृद्धि है वो फसल क्षेत्र में कितनी रही है, इसको GVA बोलते हैं। तो ये कितनी रही है, स्थिर भाव में आधार वर्ष होता है 2011-12, तो उसके अनुसार 2022-23 में फसल क्षेत्र में सकल राज्य मूल्यवर्धन कितने प्रतिशत रहा है, 25.12% रहा है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में 2021-22 में धान का उत्पादन कितने लाख टन रहा। धान मतलब होती है चावल बनाया जाता है धान से। तो ये धान का जो उत्पादन है वो कितने लाख टन रहा है, 131.9 लाख टन रहा है 2021-22 में धान का उत्पादन। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में धान का उत्पादन कितना रहा है, 131.9 लाख टन रहा है। बात की जाए अगर धान की, तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो चावल होता है वो वेस्ट बंगाल में मतलब पश्चिम बंगाल में होता है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है, तो बालाघाट में होता है। क्योंकि जो चावल फसल है उसके लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और जो बालाघाट है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा देखी गई है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसी कारण से जो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा की जाती है। तो कितना रहा है, 131.9 लाख टन रहा है। फ्रेंड कमेंट करके बताइए भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन अभी वर्तमान सर्वेक्षण के अनुसार कहाँ पे रहा है, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ पे रहा है, कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाइएगा। और न्यू एक जो फेसबुक पेज बनाया है मैंने, उसको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी उसकी, और वहाँ पर मुझे फॉलो करके मुझे कमेंट भी कीजिएगा फेसबुक पर। अगला है 2021-22 में मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन कितना लाख टन रहा है। गेहूं का उत्पादन जो रहा है वो 349.22 लाख टन रहा है गेहूं का उत्पादन। गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है, और पहला स्थान किसका है, पहला स्थान जो है
उत्तर प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन कितना रहा है? 349.22 लाख टन मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन रहा है। हरित क्रांति के कारण सर्वाधिक जो प्रगति हुई थी वो गेहूं और धान के क्षेत्र में ही हुई थी, ये भी याद रखिएगा। 2021-22 में मध्य प्रदेश में ज्वार का उत्पादन कितने लाख टन रहा? 2022-23 में बोल रहे हैं ज्वार का उत्पादन, तो जो ज्वार का उत्पादन रहा है वो रहा है 2.36 लाख टन। 2.36 लाख टन रहा है मध्य प्रदेश में ज्वार का उत्पादन। ज्वार में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। और ज्वार का उत्पादन कितने लाख टन रहा है? 2.36 लाख टन रहा है। 2021-22 में मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन कितना रहा है? सोयाबीन का उत्पादन 53.92 लाख टन रहा है मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 2021-22 में। किस सर्वेक्षण के अनुसार बोल रहे हैं? 2022-23 के सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में सोयाबीन का उत्पादन 53.92 रहा है। 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य की जीडीपी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो राज्य की जीडीपी में 7.06% की वृद्धि देखी गई है। कितनी देखी गई है? 7.06% की वृद्धि देखी गई है। 2022-23 की अवधि के दौरान कितनी वृद्धि देखी गई है? जीडीपी में 7.06% की वृद्धि देखी गई है राज्य की जीडीपी में। कब में? 2022-23 की अवधि में। 2022-23 की अवधि में प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि देखी गई है? प्रति व्यक्ति आय में 5.67% की वृद्धि देखी गई। जीडीपी में कितनी देखी गई है? जीडीपी में 7.06% की वृद्धि देखी गई है। और प्रति व्यक्ति आय में कितनी देखी गई है? प्रति व्यक्ति आय में 5.67% की वृद्धि देखी गई है। अगला है वर्ष 2021-22 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितने हजार हेक्टेयर है? शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है वो 1,21,881 हेक्टेयर है। 1,21,881 हेक्टेयर है 2021-22 में मध्य प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र। कमेंट करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई सिंचित भाग है वो कौन सा जिला है? सबसे ज़्यादा सिंचित जिला मध्य प्रदेश में कौन सा है? कमेंट करके बताइएगा। अगला है चना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर बनाया जाएगा? चना अनुसंधान संस्थान उज्जैन में बनाया जाएगा। बात की जाए कि सबसे ज़्यादा चना कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा चना एक होता है विदिशा में, दूसरा होता है नरसिंहपुर में और तीसरा होता है होशंगाबाद में। ये 3 जगह ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा चने का उत्पादन होता है। तीनों में से कहीं भी आगे पीछे होता रहता है, तो याद रखिएगा 3 जो है सबसे ज़्यादा चने वाले भाग हैं। और चना अनुसंधान संस्थान कहाँ बनाया जाएगा? उज्जैन नगरी में बनाया जाएगा। अगला है वर्तमान मूल्य पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? वर्तमान मूल्य पे जो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मध्य प्रदेश में रह रहे हो, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय ही नहीं पता है तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है 1,40,583। ये है वर्तमान मूल्य पर, मतलब जो चल रहा है भाव, प्रचलित भाव पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, मतलब हर प्रति व्यक्ति कितना कमाता है? 1,40,583। और अगर स्थिर मूल्य पर देखी जाए तो स्थिर मूल्य पर 65,023 रुपये है। याद रखना, प्रचलित मूल्य पर 1,40,583 है और स्थिर मूल्य पर 65,023 रुपये है। लगभग 15% की वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में इस साल देखी गई है पिछले साल से। तो ये भी पूछ सकते हैं प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? 15% की। 1,40,583 प्रचलित भाव पर, 65,083 स्थिर भाव पर। मध्य प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? मध्य प्रदेश के कितने लोग जो हैं वो कृषि पर निर्भर रहते हैं? तो 79% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर रहती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो गेहूं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र कितना बढ़ गया है? 5.46% मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र बढ़ गया है 2022-23 में। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सुशासन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ा दो, तो वाई जो 11 आएगा ना वो मैं मध्य प्रदेश में सुशासन वाला ही लेके आऊँगी। आज रात को
11 से 12 बजे एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें यूनिट 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कराऊँगी। उसके बाद ही कल जब वीडियो लाऊंगी तो उसमें मध्य प्रदेश सुशासन में आपको कराऊंगी। तो मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र कितना बढ़ गया है? 5.46% बढ़ गया है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी की बात की जाए तो मंदसौर है। मंदसौर का अगर पुराना नाम की बात की जाए तो मंदसौर का पुराना नाम दसपुर है और ये सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी है। मध्य प्रदेश में आम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा जबलपुर में होता है और इसको आम जिला भी बोला जाता है। और जो पन्ना है, पन्ना में आंवला सबसे ज़्यादा होता है, पन्ना को आंवला जिला बोला जाता है। दोनों फैक्ट याद रखिएगा। सो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, न्यू पेज पर, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, तो फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।